जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 10 में का तीसरा सवाल हल करेंगे साथियों, जो हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो हमें साथियों क्या करना है, जो लोग वीडियो पर नए हो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथियों। आइए समझते हैं हम प्रश्न नंबर 10 में का सवाल नंबर तीसरा। तो साथियों सवाल नंबर तीसरा में यहाँ पे दिया हुआ है ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है। तो ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। साथियों में सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। अब साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हमने यहाँ पे लिख दिया है हल। अब हमें साथियों क्या करना है, जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं कि हमें दिया है ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3। अब साथियों में ए का मान ज्ञात करना है, एस 12 का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हमें ए का मान ज्ञात करना है और यह साथियों में एस 12 का मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। अब हम उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसको लेते हैं, यानी हमें ए 12 यानी यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी बराबर ए एन। साथियों वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है। अब हमें क्या करना है साथियों, ए का मान हमें नहीं दिया है क्योंकि ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया प्लस एन। साथ ही इसमें हमें एन का मान भी दिया हुआ है। एन का मान ये लिखा है ए 12, यानी ये हमारा एन का मान यहाँ पे कितना है साथियों 12 है। यहाँ पे हम एन के स्थान पे क्या लिख देंगे 12 माइनस 1। डी का मान हमें कितना दिया था, तो डी का मान 3 दिया, तो हमने 3 लिख दिया। ए एन यानी साथियों ए हमारा ये एन है, तो ए एन यानी ए 12 हो जाएगा। एन का मान 12 है तो ए 12 बराबर कितना दिया है 37। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एन बराबर 37। इस प्रकार साथियों इसमें हमने अपने मानों को रख दिया। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ए का ए लिख देंगे प्लस 12 में से 1 को घटा देते हैं, 11 बचे। 11 का 3 में गुणा कर देंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। बराबर के उस साइड में हमारे 37, हमने यहाँ पे 37 लिख दिया। हम लिखेंगे ए बराबर 37 और 33 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 33 हो जाएंगे। अब यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, 37 में से 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 4 बचेगा। साथ ही हमारा ए का मान निकल के आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, इसमें एस 12 यानी एस 12 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब हमें एस 12 का मान ज्ञात करना, तो हम सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी और ब्रैकेट बंद कर दें। और साथ ही सभी जो हमने सूत्र लगाया इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो हमें जो मान यहाँ पे दिए हम सभी मानों के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस का एस लिख देंगे। एन का मान हमें दिया हुआ 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। बराबर एन का मान हमें 12 दिया है, तो हमने एन के स्थान में 12 लिख दिया, बटे में 2 लिख दिए। यहाँ पे हमने 2 का 2 लिख दिया। ए का मान हमारा 4 निकला था, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। प्लस का चिन्ह लगा के ब्रैकेट के अंदर एन है, तो एन का मान हमारा 12 हमने 12 लिख दिया। माइनस 1 और डी का मान साथ ही हमारा कितना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे साथियों, 2 का भाग यानी 2 का भाग 12 बनेगा तो 6 बार जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे, 2 का भाग गुणा करेंगे हम 4 में, तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। प्लस 12 में से 1 को घटा देंगे कितना बचेगा साथियों 11। 11 में 3 का गुणा कर देंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। अब इनको क्या करते हैं साथियों, इनको हम 6 के 6 रख देंगे और इनको हम पहले ब्रैकेट के अंदर जोड़ देते हैं। तो 33 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा साथियों।
यहाँ पे हम गुणा करते हैं, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। 41 को हम बाहर इस प्रकार से लिख देंगे। अब 41 का गुणा हम 6 में कर देंगे, 6 एकम 6, सॉरी 6 एकम 6 हो जाएगा हमारा, और 6 चौको 24 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिए 24। इस प्रकार साथियों ये हमारा एस एन का मान भी निकल के आया था, कि एस एन का मान हमारा इसमें निकला है 246। एस 12 का मान निकालना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस 12 बराबर 46। साथ ही इस प्रकार से हमारे दोनों आंसर निकल के आते हैं, ए का मान भी निकल के आया था, एस एन का मान भी निकल के आता है। यही हमारे साथियों दोनों मान है। और साथियों ये हमारे सवाल के आंसर हो गए। और साथियों इसका हम 14 सवाल करते हैं। वीडियो को सुनना तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों समझते हैं इसका प्रश्न नंबर 10 में का चौथा सवाल, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10 में का चौथा सवाल। साथियों चौथा सवाल हमें यहाँ पे दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, D और A10 ज्ञात कीजिए। साथियों हम इसको हल करते हैं। आइए साथियों इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हमें जो दिया है हम इसको लिख लेते हैं। दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो साथियों हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमें क्या करना है, ज्ञात क्या करना है साथियों, B का मान ज्ञात करना है हमें, और साथियों हमें क्या करना है, A10 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A10 का मान ज्ञात करना साथियों। तो आइए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या दिया है, पहले सबसे पहले हमें A3 दिया है, तो हम पहले A3 को लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी साथियों हमें A3 में यहाँ पे n का मान 3 दिया हुआ है, और ये हमारा क्या होगा an बराबर 15। तो यहाँ पे हम an का सूत्र लगाएंगे, तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d और बराबर an। साथ ही इस सूत्र में हम क्या करेंगे, इनमें मान रख देंगे। तो a का मान तो हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो a हमारा जैसा है वैसा लिख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमें n दिया है, तो n का मान क्या रखना है साथियों, ये हमारा n का मान है इसमें, तो जो 3 हमारा ये n का मान है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, माइनस 1। साथियों d का मान भी हमें कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे हम d पर d लिख देंगे, और बराबर अब हम साथियों an, तो an का मान हमें 15 दिया है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। इस प्रकार से हमने अपने मानों को यहाँ पर रख दिया है। हम इसको हल करेंगे, तो a का a लिख देंगे प्लस 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का d में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2d बराबर, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। इस प्रकार साथियों हमारी समीकरण 1 बन जाती है। अब हमें क्या करना है साथियों, समीकरण 1 बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें दिया है S10, यानी हमें साथियों S10 को लेना है। तो S10 बराबर हमें कितना दिया है, 125 दिया हुआ है। तो S10 का मतलब साथियों Sn होता है, ये हमारा n का मान इसमें 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, S10 वाला सूत्र लगाएंगे, यानी Sn वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे Sn का सूत्र हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बराबर में हम लिख देंगे यहाँ पे कितना दिया है, Sn का मान 125, यहाँ पे हमने 125 लिख दिया है। और साथ ही इसमें हम जो हमने सूत्र लगाया इसमें हम मान रखेंगे। n का मान हमें इसमें कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे n का मान हम 10 रख देंगे, बटे में हमारा 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे साथियों 2 के 2 लिख देंगे। a का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम 2a लिख देंगे प्लस n का मान हमें 10 दिया है माइनस 1, और d का मान भी हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने इस प्रकार से d लिख दिया, और बराबर में साथियों यहाँ पे 125 थे, तो हमने 125 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं साथियों, हमने इसके मान यहाँ पर रख दिए सूत्र में, हम इसको हल करते हैं। पहले हम 2 का भाग 10 में लेंगे तो 5 बार जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a प्लस, यहाँ पे साथियों 10 में से 1 को हम घटा देंगे, 9 बचेगा, 9 में d का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9d बराबर 125। साथ ही जो हमारे जो 5 यहाँ पे हमने भाग दिया था काटने के बाद, जो 5 हमें यहाँ पे बचे थे,
उनको हम बटे में ले जाएंगे साथियों। हम 5 का भाग 125 में देंगे तो 25 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। इस प्रकार साथियों क्या होता है, हमारी समीकरण 2 बन के आ जाती है। अब हमें क्या करना है इसमें साथियों, इसको अब हमें हल करना है। हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, जो विधि आपको सरल समझ में आए उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। और हल करने के बाद हमें a और d का मान निकालना है पहले साथियों। हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि किसी विधि से इसको हम हल कर देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे साथियों। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, जो समीकरण हमें सरल समझ में आए उसी समीकरण से इसको हम हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे साथियों समीकरण 1 जो है कि सरल समझ में आ रही है, तो इसी से हम इसको हल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 से हल करने पर। अब यहाँ से हम समीकरण 1 को लाएंगे नीचे, a प्लस 2d बराबर 15। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 15 और 2d को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 2d हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारी समीकरण 3 भी बन जाएगी साथियों, और a का मान भी हो जाएगा। साथियों क्या देखा मैं, तो इस सवाल को हम यहाँ पे साइड में करेंगे। और साथियों हमने a का मान यहाँ पे निकाल लिया है। जो समीकरण 1 से हमने a का मान निकाला है उस मान को हमें क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे साथियों हमारी समीकरण 2 दी हुई है 2a प्लस 9d बराबर 25। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे। हमें a का मान दिया है 15 माइनस 2d, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 माइनस 2d, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस 9d बराबर 25। साथ ही यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसमें मान रख दिया a का। अब हम इसको हल करेंगे, 2 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 4d हो जाएगा, और प्लस के 9d बराबर 25। इस प्रकार साथियों हमने इसमें अपने मान रख दिए हैं। हम इसको हल करेंगे साथियों, तो 9d में से 4d को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 5d बराबर 25, और 30 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे 5d बराबर 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 5। यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर माइनस 5/5, और साथ ही हमने 5 का भाग 5 में दे दिया तो कितनी बार जाएगा, -1 बार। तो इस प्रकार साथ ही हमें क्या करना था, d का मान निकालना था। हमने यहाँ पे d का मान निकाल लिया। और साथ ही हमें इसी से क्या करना है, a का मान भी ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारा d का मान निकल के आया है उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों d का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया d का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो साथियों हमारा समीकरण 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ लिखेंगे a बराबर 15 माइनस 2d। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। हम इसके मानों को रख देंगे, a बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी का मान हमारा -1 निकला, हमने -1 रख दिया। हम लिखेंगे a बराबर 15 और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, 2 एक हम 2, तो यहाँ पे हमारा a बराबर निकल गया 15 और 2 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा 17 निकल के आ जाएगा। तो साथ ही हमारा a का मान निकल के आ गया, तो ये हमारा d का मान निकल। अब हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, a10 का मान ज्ञात करना है। यानी साथियों इसमें हमें क्या करना है, a10 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे एक सूत्र लगाना है a10 के लिए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम a n बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 डी। और साथ ही यहाँ पे हमें क्या ए का ए है और साथ ही यहाँ पे एन के स्थान पे क्या लिखा है 10 लिखा है, तो यहाँ पे एन के स्थान पे 10 लिख देंगे बराबर ए का मान हमारा निकला है 17, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर एन है तो हमें एन का मान कितना रखना है साथियों, एन का मान 10 ही रखना है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया -1। और साथ ही हमारा डी का मान क्या निकला था, डी का मान निकला था हमारा, यहाँ पे हमारा डी का मान हमने निकाला था -1, तो हमने यहाँ पे डी का मान -1 रख दिया। इस प्रकार से हमने इस सवाल में अपने मानों को रख दिया है। हम यहाँ लिखेंगे A10 बराबर 17। और साथ ही में क्या करना है, 10 में से 1 को घटा देंगे 9 हो जाएगा, 9 का -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे A10 बराबर 17 में से 9 को घटा देंगे साथियों, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 8 बचेगा, जो हमारा साथियों A10 का मान है। तो साथियों इस प्रकार से हमने डी का मान भी ज्ञात कर लिया है और A10 का मान भी ज्ञात कर लिया, जो हमें इस सवाल में दिए हुए थे साथियों, जो हमें इसमें से ज्ञात करना था वो हमने इसमें से ज्ञात कर लिया है। और साथियों यही